नमः शिवाय दोस्तों। आज हम आपको रामायण की एक प्यारी कहानी से परिचय कराएंगे, जिसमें गिलहरी के छोटे से प्रयास से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने गिलहरी प्रजाति को अपना प्रिय जीव बना लिया था। कहानी के अनुसार यह उस समय की बात है जब दशानन रावण द्वारा माता सीता का हरण होने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ माता सीता की खोज में वन में इधर उधर भटकते हैं और उन्हें वन से लेकर लंका तक समुद्र के बीच की दूरी तय करनी थी और समुद्र को पार करने के लिए उन्हें एक सेतु बनाना था। तब वे हनुमान जी के साथ अन्य वानर सेना सहित सेतु बनवाने के काम में लग जाते हैं। वहाँ पर वानर सेना प्रभु श्री राम का नाम लिखते हुए समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी वानर काफ़ी खुश होते हैं और तेज़ी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो बार बार समुद्र के किनारे जाती है और रेत पर लोट-पोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है, फिर वह सेतु पर जाकर अपनी सारी रेत सेतु पर झाड़ आती है। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के बीच में दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब होता देखते रहते हैं। गिलहरी की नज़र जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है, वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। तब भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। गिलहरी ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं प्रभु, बस इस पुण्य कार्य में थोड़ा बहुत योगदान दे रही हूँ। भगवान राम को उत्तर देकर गिलहरी फिर से अपने कार्य के लिए जाने लगी तो भगवान राम उसे टोकते हुए बोले, तुम्हारी रेत के कुछ कण डालने से क्या होगा। गिलहरी ने कहा, प्रभु आप सत्य कह रहे हैं। मैं सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु कर भी क्या सकती हूँ। मेरे कार्य का मूल्यांकन भी क्या होगा। परंतु प्रभु, मैं ये कार्य किसी आकांक्षा से नहीं कर रही। ये कार्य तो राष्ट्र कार्य है, धर्म की अधर्म पर जीत का कार्य है। मनुष्य जितना कार्य कर सके निस्वार्थ भाव से राष्ट्रहित का कार्य करना चाहिए। भगवान राम गिलहरी की बात सुनकर भाव विभोर हो उठे। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन रेत व कंकड़ों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन रेत व कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके हुए रेत ही तो हैं जो इन्हें आपस में जोड़ रहे हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथ में उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसके पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान छप जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियाँ कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के कार्य का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान हो, चाहे छोटा या बड़ा, किसी भी तरह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद भी आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। दृढ़ विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए।
तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये प्यारी सी रामायण की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली कहानी आपको रामायण की कौन सी चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।